अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, आज मैं हाज़िर हुई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है अ, बायो की वीडियो है, ठीक है। अब मैंने ये सोचा है, पैटर्न मैंने जो वीडियोस बनाने का ये सोचा है कि मैं हर जैसे नाइन्थ मैट्रिक के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन, या जो कि नहीं जा सकते, जिनकी इतनी नहीं है कि वो ट्यूशन्स को या कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड कर पाएँ, तो मैं उनके लिए ये सारा काम मेरा उनके लिए ही है, ताकि वो इससे कुछ हेल्प ले सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वैसे वैसे तो और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट दिया है बायो से, ठीक है। तो मैं बायो के इस तरह सारे नोट्स बनवाऊँगी और एवरी टॉपिक एवरी चैप्टर में जो है वो कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स को मैं साथ साथ लेकर चलूँगी। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अब हमारे मेन टॉपिक के पास, जो कि हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले ये कि अच्छा, मैंने ये लिख के इसलिए रख लिया ताकि मैं इजीली एक्सप्लेन सिर्फ कर सकूं वीडियो बनाते वक्त। ओके, तो और ज़्यादा मुझे टाइम इसमें वेस्ट करना ना पड़े। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायो मीनिंग लाइफ एंड लॉजी मीनिंग स्टडी। तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम लिविंग थिंग्स की स्टडी, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, लाइफ के बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, उन सब की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा जी, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, थॉट और रीजनिंग। सो बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये जो बायोलॉजी का वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमने कहा कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, मींस लाइफ को बायोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ है क्या? तो लाइफ हमारे पास, लाइफ एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, ठीक है। डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेसेस हैं जो कि होते रहते हैं। उन सब प्रोसेसेस को कंबाइनली हम कहते हैं कि लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ में सारे प्रोसेसेस, इनमें से अगर कोई ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजी हो गई, लाइफ हो गया। अब बहुत सारी डिविजन्स है बायोलॉजी की, ठीक है। ब्रांचेस भी हैं, लेकिन पहले हम डिविजन्स की तरफ आते हैं। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जोलॉजी भी हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जू एनिमल्स को कहते हैं, लोगो स्टडी को कहते हैं। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी जोलॉजी में आती है। जितने नए भी एनिमल्स हैं उन सब की स्टडी को हम कहाँ करते हैं? जोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं, ठीक है। उनमें हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स होते हैं। एक मुहावरा है कि इंसान एक माशरती जानवर है, तो इसलिए जानवर है तो जानवरों वाली फील्ड में इसको स्टडी किया जाएगा, क्योंकि इसके फीचर्स इंटरनल एनिमल्स के तकरीबन एक तरह के होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बॉटन का मतलब है प्लांट एंड लोगोस का मतलब स्टडी। तो बॉटनी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी हम बॉटनी की फील्ड में करते हैं। एनिमल्स की स्टडी हम जोलॉजी की फील्ड में करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटा। बायोलॉजी, लाइफ एंड स्टडी अगेन। So, it deals with the study of microscopic organisms such as bacteria,
विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा जी, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, बल्कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उनको देखने, मतलब उनको देखने के लिए नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे फंजाई हैं, एलजी होता है, वायरसेस होते हैं, तो इन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस हो गई, डिविजन्स हो गई, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। आई होप सब समझ आ रहा होगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी वापस समझ सकते हैं, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो डोंट वरी, मैं पीडीएफ फाइल भी इसकी बना दूंगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांचेस। ठीक है, तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी हैं, तो वन बाय वन हम जो आपकी बुक में गिवन है 9th के लेवल पर, हम उसको वन बाय वन उसको समझेंगे। सबसे पहले आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं फॉर्म, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ external features of living organisms is called morphology. Next, anatomy. Anatomy, ana mean part, inner part, or tomy means cutting. The study of इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। ओपन करेंगे हम, और उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, जैसे हम डाइसेक्शन का प्रोसेस करते हैं, 9th क्लास में ही होता भी है। तब जब हम इंटरनल फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं, या अर्थवॉर्म को, या कॉकरोच को डाइसेक्ट करते हैं, तो हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, और इस फील्ड को कहते हैं एनाटमी, कि उनको कट करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मीन्स जो उनके बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बाहर वाली फॉर्म से उनको पढ़ा जाए, जो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के अंदर हैं, उनकी स्टडी को एनाटमी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या, स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स, सेल और सेल की ऑर्गेनील्स को स्टडी करते हैं। सेल आपको पता है बेसिक, दिस इज सेल। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनील्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, वो सब चीज़ें सेल की ऑर्गेनील, ये सारी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं ये ऑर्गेनील्स कहलाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? जो सेल के जो साइटोप्लाज्म में हो और सेल के अंदर हो, वो चीज़ें ऑर्गेनील्स होती हैं। द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी और सेल के ऑर्गेनील्स की स्टडी, उनको हम कहेंगे, उनको पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। ओके, अच्छा जी, so next branch is histology. Histo means tissues and logy means study, the study of structure of tissues and plants and animals. ठीक है, तो प्लांट्स, तो स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास, आपको पता है कि सेल जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हों और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, ये 1 सेल, ये 2nd सेल, ये 3rd सेल, एक जगह पे इकट्ठे होकर सेम फंक्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यूज़ हम उनको कहेंगे। ठीक है, तो उन टिश्यूज़ की उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी स्टडी एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी हम किस फील्ड में पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं, कि टिश्यूज़ की स्टडी होती है उनमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू है हमारा, जो ब्रेन का टिश्यू है, जो कि नर्व सेल से बना हुआ है, ब्रेन के सेल्स को नर्व सेल्स कहते हैं। और जो उसके अलावा कार्डियक सेल्स होते हैं, जो कि हमारे हार्ट के सेल्स होते हैं, और उनके टिश्यूज़ को हम क्या कहेंगे? कार्डियक टिश्यूज़ कहेंगे। तो हर बॉडी के पार्ट के सेल्स के नेम्स हैं और उनके टिश्यूज़ हैं, और उनकी स्टडी, टिश्यूज़ की स्टडी हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में, और सेल की स्टडी पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी
physio means nature and logy means study, the study about function of living organism। हम हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ठीक है, वेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब की स्टडी जो होती है, ये सारी जो ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इन सबको हम फिजियोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज का जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रांचेस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये जो भी सारा वर्क है इसकी मैं पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी। जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है ताकि ईज़िली वो जो है पढ़ सके, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक्स बहुत क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।